अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हमने सेकेंड ईयर बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना है और वो है स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर। इसके अलावा हम मसल कॉन्ट्रैक्शन पे भी बात करेंगे कि कोई मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि मसल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी होती है, जो सिकुड़ने की सलाहियत रखते हैं, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारी बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। नंबर 1 कार्डियक मसल, जो कि हमारे दिल में पाए जाते हैं और इनवॉलेंट्री है, यानी हमारी मर्जी से काम नहीं करते, ऑटोमेटिक होते हैं। नंबर 2 स्मूथ मसल, ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं हमारे, और ब्लड वेसल्स में होते हैं, और ये भी इनवॉलेंट्री है, यानी हमारे अख्तियार में नहीं होते। तीसरी टाइप है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल हमारी स्केलेटन से अटैच होते हैं, यानी हमारी बोन्स से अटैच होते हैं, और ये बोन्स को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। और ये वाहिद मसल है जो हमारी मर्ज़ी से काम करते हैं। जैसे ये मेरे हाथ के मसल मेरी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं, तो ये स्केलेटल मसल है। और मेरी बोन्स को मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मैंने अपनी कोहनी मूव की, एल्बो मूव की, तो ये मेरी बोन्स ने मूव किया। किसने मूव करवाया? स्केलेटल मसल ने, यानी ये बाइसेप एक स्केलेटल मसल है। तो पहले तो स्केलेटल मसल की डेफिनेशन। स्केलेटल मसल क्या होते हैं? दोज मसल अटैच्ड विद स्केलेटन एंड एसोसिएटेड विद मूवमेंट ऑफ बोन्स, हमें हमारी बोन्स को मूव करवाते हैं। मैं आपको 3 कैरेक्टर बताता जा रहा हूँ स्केलेटल मसल के। इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। स्केलेटल मसल हमेशा वॉलेंट्री होते हैं, यानी हमारी विल से काम करते हैं, हमारी मर्जी से। नंबर 2 स्ट्राइएटेड होते हैं। स्ट्राइएटेड मीन धारीदार। धारीदार क्या मतलब कि स्केलेटल मसल में एक डार्क बैंड है, फिर लाइट बैंड है, फिर डार्क बैंड है, यू आल्टरनेट, यानी धारियाँ होती हैं। जैसे टाइगर की बॉडी के ऊपर लाइनिंग होती है, तो स्केलेटल मसल में यूं ही आपको स्ट्राइएशन नज़र आती है। मल्टी न्यूक्लिएट, यानी स्केलेटल मसल में काफ़ी सारे न्यूक्लियस होते हैं। स्केलेटल मसल का एक सेल, स्केलेटल मसल के एक सेल को कहते हैं मसल फाइबर। याद रखें, मसल के सेल को कहते होते हैं मसल फाइबर। फाइबर आपको पता है धागे को कहते हैं। तो दरअसल मसल सेल आम सेल्स की तरह नहीं होता। आम एक टिपिकल सेल आप फर्स्ट ईयर में कैसे बनाते आए हैं, आप सेल को यूं गोल ड्रॉ करते थे, लेकिन स्केलेटल मसल काफ़ी लंबा सेल होता है, धागे की तरह, यूं फाइबर की तरह, इसलिए इसको बोलते हैं मसल फाइबर। ये कितना लंबा होता है? 100 to 200 माइक्रोमीटर इसका डायामीटर होता है। डायामीटर क्या है? यूं उसका जो गोल कुतर है कितना होता है? 100 से 200 माइक्रोमीटर। ये काफ़ी लंबा होता है, क्योंकि सेल्स का जो साइज़ है वो आमतौर पे हम माइक्रोमीटर में ही मेजर करते हैं, और 100-200 माइक्रोमीटर काफ़ी लंबा सेल है। और मसल का ये एक सेल मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये एक मसल है स्केलेटल मसल। इसको समझ लीजिए ये बाइसेप है। जैसे ये मेरा कोहनी के ऊपर वाला मसल ये है, ये बाइसेप, ठीक हो गया। बाइसेप किससे अटैच है? एक तरफ से कंधे की बोन से, और दूसरी तरफ हमारी इस बोन से, यानी इस रेडियस और अल्ना से। इस बोन का नेम होता है ह्यूमरस। यहाँ पे 2 बोन्स होती है, रेडियस और अल्ना। अब स्केलेटल मसल एक पट्टी से अटैच होता है, उस पट्टी का नेम होता है टेंडन। आप टेंडन को फील भी कर सकते हैं। अपनी मुट्ठी ज़ोर से बंद करिए, मुट्ठी बंद करके यहाँ पे आप एक हार्ड सी पट्टी नज़र आएगी आपको कोहनी में, वो टेंडन है, ठीक है। अब टेंडन ये आप देख रहे हो, यानी मसल जो है ये टेंडन के ज़रिए बोन से अटैच होता है, और जब ये मसल सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा ये मसल, ये बोन को खींच लेगा, हमारा जॉइंट बेंड करेगा। ये मूवमेंट का असूल है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, हड्डी को खींच लेता है टेंडन वाली जगह से। ये नीचे वाला मसल ट्राइसेप है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा जॉइंट सीधा हो जाएगा। अब मसल, ये एक मसल है स्केलेटल मसल। मसल मुश्तमिल होता है मसल बंडल्स पे। ये एक मसल का बंडल है, यानी एक मसल में बहुत सारे मसल बंडल होते हैं, छोटे छोटे। यूजुअली आप जब गोश्त खाते हैं, आपने गोश्त के अंदर देखा होगा, बड़ा गोश्त जब खाते हैं उसके अंदर धागे से आपके मुंह में अटकते हैं, वो मसल बंडल होते हैं। वो मसल का एक सेल नहीं होता, मसल बंडल होते हैं जो आपके मुंह में अटक जाते हैं, बारीक बारीक रेशे धागे से, जैसे रस्सी में धागे होते हैं। अब ये एक मसल बंडल है। मसल बंडल को हमने माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें ये एक मसल का सेल दिखाई दिया। इट इज़ अ सेल ऑफ मसल, और इस सेल का क्या नेम है? मसल फाइबर। ये हो गया मसल फाइबर।
अब मसल फाइबर कैसा है, ज़रा मसल फाइबर को गौर से देखिए। मसल फाइबर काफ़ी बड़ा सेल है। इसमें ये आपको गोल गोल चीज़ें नज़र आ रही है, ये गोल तो नहीं है, ये ओवल है। ये ओवल क्या है, ओवल शेप अंडे के जैसी चीज़ें, ये दरअसल इसके न्यूक्लियाई है। तो मसल के सेल में बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं जो बाहर वाली साइड पे होते हैं, यानी ये मसल की सेल की मेम्ब्रेन है, ये वाली मसल की मेम्ब्रेन। मसल क्योंकि ये भी एक सेल ही है, इस सेल की मेम्ब्रेन को भला क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। हम अब मसल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो मसल सेल के मेम्ब्रेन को बोलते हैं सार्कोलेमा। ये जो न्यूक्लियस होते हैं ये बिल्कुल सार्कोलेमा के करीब होते हैं। जैसे ना एक कपड़ा हम पकड़े, उस कपड़े के नीचे कोई बॉल रखते हैं तो बॉल कपड़े को ऊपर उठा देगी, ऐसे ही ये फील होता है कि मसल की पतली सी मेम्ब्रेन है, उसके नीचे बाहर को उभरा हुआ न्यूक्लियस है। इसलिए मैंने ये न्यूक्लियस थोड़े बाहर बनाए हैं, क्योंकि ये मसल के सेल की मेम्ब्रेन के करीब करीब होते हैं। बाकी मसल के सेल में साइटोप्लाज्म भी मौजूद है, ज़ाहरी बात है। अच्छा, मसल के सेल की मेम्ब्रेन का नेम भी डिफरेंट है। क्या नेम है, सार्कोलेमा। इसको सेल मेम्ब्रेन नहीं बोलते, इसको सार्कोलेमा बोलते हैं। इसी तरह से मसल का जो साइटोप्लाज्म है, उसको साइटोप्लाज्म की बजाय एक नाम और दिया जा सकता है, वो है सार्कोप्लाज्म। क्या नेम है, सार्कोप्लाज्म। ये भी मसल का साइटोप्लाज्म है। मसल का साइटोप्लाज्म आम साइटोप्लाज्म से डिफरेंट है। एक नॉर्मल सेल का साइटोप्लाज्म मसल के सेल के साइटोप्लाज्म से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, ये मैंने आपको बताया। मसल सेल का साइज़ 100 से 200 डायमीटर होता है और इसकी मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहते हैं, इसके साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। मसल के सेल के साइटोप्लाज्म में एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है, उसका नेम होता है ग्लाइकोजन। आम सेल की निस्बत ग्लाइकोजन मसल में काफ़ी ज़्यादा होती है। ग्लाइकोजन के अलावा एक और चीज़ ज़्यादा होती है, वो है मायोग्लोबिन। दो चीज़ें मसल सेल में ज़्यादा होती है, कौन कौन सी भला, नंबर 1 ग्लाइकोजन, नंबर 2 मायोग्लोबिन। अब इन दोनों की रीज़न क्या है, देखिए ग्लाइकोजन जो है ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, अगर इसको ब्रेक करें इसमें से ग्लूकोज निकलेंगे। हमारे मसल हमारी बॉडी के सबसे ज़्यादा काम करने वाले सेल्स हैं, उनको मुसलसल काम करना पड़ता है। उस काम के लिए उनको एनर्जी रिक्वायर होती है। तो ग्लाइकोजन मसल में काफ़ी ज़्यादा इसलिए होता है कि ग्लाइकोजन ज़रूरत पड़ने पे ब्रेक हो ग्लूकोज में और वो एनर्जी प्रोवाइड करे। मसल ने काम करना होता है, इसलिए हमेशा मसल सेल में ग्लाइकोजन काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी तरफ मायोग्लोबिन क्या है, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करने वाली प्रोटीन है। एक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने वाली प्रोटीन होती है ब्लड में, उसका नाम हीमोग्लोबिन है। मायोग्लोबिन ऐसी प्रोटीन है ऑक्सीजन को अपने साथ पकड़ के स्टोर कर लेती है। तो मायोग्लोबिन भी मसल में ज़्यादा है, क्योंकि जब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना हो, उसमें से एनर्जी निकालनी हो, वी नीड ऑक्सीजन। तो मसल में ये ऑक्सीजन भी स्टोर होती है। अब आपको समझ आ गया कि मसल सेल में मायोग्लोबिन क्यों ज़्यादा है, ताकि एनर्जी दे सके ज़रूरत पड़ने पे और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके। ग्लाइकोजन एनर्जी दे सकेगा और मायोग्लोबिन ऑक्सीजन देगी। यूँ मसल जो है वो आम सेल से ज़्यादा एनर्जी पैदा कर सकता है। आगे बढ़ते हैं जी। मसल के सेल को अगर आप अंदर से देखें, ये मसल का सेल है, इसके अंदर आपको बेशुमार फाइबर छोटे नज़र आएंगे। मसल का सेल एक खुद भी फाइबर की तरह ही है। इस फाइबर में मज़ीद छोटे फाइबर है, जैसे एक बड़ी तार हो, उस बड़ी तार के अंदर और छोटी छोटी बहुत सारी तारें हों। ऐसे एग्जाम्पल है कि मसल का सेल है, मसल फाइबर, इसके अंदर यहाँ से मैं इसको काटा, मैंने मसल के सेल को मैंने सेंटर से काट दिया। अब इसके अंदर ये मैं देख रहा हूँ बहुत सारी बारीक बारीक तारें हैं। एक तार को मैंने खींच के बाहर निकाल लिया। ये एक तार को मैंने यूँ खींच के उसको निकाल लिया। ये अब मैंने उसको बाहर निकाला तो मुझे क्या नज़र आया, मुझे उसके अंदर लाइट और डार्क पट्टियाँ नज़र आई। ये कुछ पट्टियाँ लाइट कलर की है, कुछ डार्क कलर की है। अच्छा, मसल के अंदर ये जो बारीक धागे हैं, मसल के सेल में जो बारीक धागे हैं, इनका क्या नेम है? ये जो मैंने निकाला है मसल में से, इसका नेम है मायोफिब्रल। मायोफिब्रल यानी कि इन शॉर्ट ये कि मसल मुश्तमिल होता है मसल बंडल पे। मसल बंडल के अंदर होते हैं मसल फाइबर यानी मसल्स, और मसल फाइबर के अंदर होते हैं और छोटे धागे जिनका नेम है मायोफिब्रल। अब ये एक मायोफिब्रल है,
हम अब मायोफिब्रल का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए मायो का मतलब होता है मसल, वर्ड मायो मीन मसल एंड फिब्रल मीन बारीक धागा, बारीक धागा यानी फाइबर भी धागे को कहते हैं। और फिब्रल का मतलब होता है फाइबर विद इन फाइबर, एक फाइबर के अंदर छोटे फाइबर, इसलिए ये मायोफिब्रल हो गया। अब मायोफिब्रल में आपको नज़र आ रहा है कि कहीं से ये काले रंग का है, कहीं से सफ़ेद रंग का, यानी ब्लैक एंड वाइट सा है। इस तरह से तस्वीर को मैंने ऊपर अलग करके बना दिया। मैंने आपको दिखा दिया कि ये जो डार्क बैंड है ये कैसा है, ये जो लाइट बैंड है ये कैसा है। ये जो लाइट सी पट्टी है ये आ गई, ठीक है, डार्क सी पट्टी जो है यहाँ पे ये आ गई। अब मसल के फाइबर को जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं मायोफिब्रल को, तो आपको इसमें लगातार लाइट और डार्क बैंड नज़र आते हैं। इसी वजह से इसको स्ट्राइएटेड मसल भी बोलते हैं। स्केलेटल मसल हमारे स्ट्राइएटेड है क्योंकि इनमें पट्टियाँ होती है लाइट और डार्क। अब जी लाइट पट्टी का क्या नेम है, डार्क पट्टी का क्या नेम है, तो याद रखें कि ये जो डार्क बैंड है इतना यहाँ से लेके यहाँ तक ये डार्क है, इस डार्क बैंड का नेम होता है ए बैंड। डार्क बैंड मसल में जो होता है उसको कहते हैं ए बैंड। अब ये जो लाइट बैंड है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका नेम होता है आई बैंड। अच्छा, ए बैंड आई बैंड क्यों कहते हैं? ए वर्ड मीन एन आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक, जिस चीज़ में से लाइट ना गुजरे। तो अगर आप लाइट गुजारेंगे इस रीजन में से तो वो पोलराइज हो जाएगी, ये एन आइसोट्रोपिक है। दूसरी तरफ ये जो लाइट बैंड है इसमें से लाइट गुजर जाएगी, ये आइसोट्रोपिक होता है। तो आई फॉर आइसोट्रोपिक एंड ए फॉर एन आइसोट्रोपिक। डार्क और लाइट बैंड की आपको समझ आ गई। यानी पूरे मायोफिब्रल में अब हम मायोफिब्रल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि पूरे मायोफिब्रल के अंदर लाइट और डार्क बैंड होते हैं। तो ये मैंने लिखा है मायोफिब्रल। मायोफिब्रल का साइज़ कितना होता है? 1 से 2 माइक्रोमीटर। मसल सेल का कितना था? 100 से 200, ये 1 से 2 है। इट मीन्स कि एक मसल के अंदर कम से कम 100 मायोफिब्रल हो सकते हैं, यानी मसल के अंदर बहुत सारे मायोफिब्रल होते हैं। अब मायोफिब्रल के स्ट्रक्चर को आप देखें तो मायोफिब्रल में मैंने ये बताया, जैसे ये लाइट बैंड है, ये डार्क बैंड है। डार्क बैंड का नेम ए बैंड यानी एनाइसोट्रोपिक, लाइट बैंड का नाम आई बैंड। अब जो डार्क बैंड है ना, उसके सेंटर में एक लाइट पट्टी होती है। डार्क बैंड के सेंटर में, अब मैं थोड़ी सी इसको और बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ये डार्क बैंड के सेंटर में ये लाइट पट्टी है। इस लाइट पट्टी का नेम है, सिर्फ इतने सी पट्टी का नेम है एच जोन। दिस इज एच जोन, ठीक है। लाइट जो डार्क बैंड है ए बैंड, उसके सेंटर में थोड़ा सा रीजन लाइट होता है, उसको एच जोन कहते हैं। एच मीन हील, हील मीन ब्राइट, ये हीलिंग वाला यानी ब्राइट जोन है। अब जी एक और चीज़ रह गई कि एच जोन के सेंटर में एक लाइन और है, आपको नज़र आ रही है ये वाली लाइन जो एच जोन के सेंटर में है। डार्क बैंड को कहते हैं ए बैंड। ए बैंड के सेंटर वाला एरिया थोड़ा सा लाइट है, उसको एच जोन कहते हैं। एच जोन के सेंटर में लाइन है, उस लाइन का नेम होता है एम लाइन, यानी दिस लाइन इज एम लाइन। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब एक लाइन और है, ये जो लाइट बैंड है, इतना लाइट बैंड है ना, लाइट बैंड के सेंटर में तो में भी एक लाइन है, ये वाली, इस लाइन का नेम है जी लाइन। इस लाइन का नेम है जी लाइन। जी का मतलब होता है, जी वर्ड जिविशन से निकला है, जिसका मतलब होता है बीटवीन, दरमियान, क्योंकि ये दरमियान में होती है। ये लाइट बैंड को बाइसेक्ट कर रही है, दरमियान से काट रही है। तो यहाँ तक स्ट्रक्चर आपका हो गया एक मायोफिब्रल का भी। अब एक डेफिनेशन और है, और वो डेफिनेशन है यहाँ पे सार्कोमियर क्या होता है। सार्कोमियर, आपको पता है मसल सेल में कॉन्ट्रैक्ट होना होता है, तो सार्कोमियर को मैं कहता हूँ कि जो स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, मसल का जो सबसे छोटा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला यूनिट है उसको कहते होते हैं सार्कोमियर। सार्कोमियर कितना है? मसल के अंदर ये एक जी लाइन हो गई, ये वाली, ये दूसरी जी लाइन हो गई। दो जी लाइन के दरमियान जो फासला होता है, इतना जो रीजन है, इसको कहते हैं सार्कोमियर। जी लाइन से लेके अगली जी लाइन, ये यहाँ तक फासला क्या है? सार्कोमियर, ठीक है। अब ये जी लाइन है,
ये डार्क बैंड पूरा, इससे आगे लाइट बैंड के सेंटर में अगेन जी लाइन, वहाँ तक जो फासला होगा वो सार्कोमियर होगा। तो यानी कि इन शॉर्ट मैंने आपके सामने यहाँ तक जो बनाया हुआ है ये एक सार्कोमियर है। ठीक हो गया। अब ये और भी बातें हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको। सार्कोमियर के बाद जी आगे है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट। मायोफिलामेंट, मायो मीन मसल और फिलामेंट जो है ये क्या है? दरअसल मायोफिब्रल मसल का फिब्रल है, मसल के फाइबर के अंदर पाया जाने वाला बारीक धागा है। इस फिब्रल के अंदर मज़ीद छोटी चीज़ें होती है, उनको फिलामेंट कहते हैं। यानी ये सारी कहानी मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ कि हमने कहा मसल मुश्तमिल होता है मसल बंडल पे, उस बंडल के अंदर होते हैं मसल के सेल जिनको फाइबर बोलते हैं, मसल फाइबर। वो फाइबर जो हैं उनके अंदर होते हैं फिब्रल। क्या होते हैं? फिब्रल। अब इन फिब्रल के अंदर भी एक और चीज़ है, मसल फिब्रल के अंदर या मायोफिब्रल के अंदर, उसका नेम है फिलामेंट, यानी मायोफिलामेंट। अब हम बात करने लगे हैं मायोफिलामेंट की। मायोफिलामेंट क्या है? इसके लिए ये जो इतना सा पीस है ना, मैंने इसको नीचे बनाया समझने के लिए। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि ये है मायोफिब्रल। इस मायोफिब्रल में ये डार्क बैंड था, ये लाइट बैंड, ये डार्क बैंड। डार्क बैंड के सेंटर में ये जो इतना सा जोन था, तकरीबन ये एच जोन था। यहाँ पे भी एच जोन है और यहाँ पे भी डेफिनेटली एच जोन होगा। एच जोन के सेंटर में कौन सी लाइन होती है? एम लाइन। ये एम लाइन हो गई, यहाँ पे भी एम लाइन हो गई। ठीक है। अब मैंने आपको, जब इसको मज़ीद आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि मायोफिब्रल का ये जो डार्क एरिया है, अगर इसको देखें मज़ीद माइक्रोस्कोप में, आपको इसमें इस तरह की डार्क पट्टियाँ दिखाई देगी, थोड़ी थिक सी पट्टियाँ। ये पट्टियाँ थोड़ी मोटी है। ठीक है। ये दो किस्म के यानी फिलामेंट नज़र आते हैं मसल में के मायोफिब्रल में, एक बड़े फिलामेंट, एक छोटे। जो बड़े फिलामेंट है इनका नेम है थिक फिलामेंट। ये वाले कौन से हैं? थिक। थिक किस बैंड में पाए जाते हैं? ए बैंड में, क्योंकि ये वाला बैंड ए बैंड है, ए बैंड। अब मैंने ए बैंड के नीचे ये सेम देखिए, यहाँ देखिए थिक फिलामेंट है। कौन से फिलामेंट यहाँ पे पाए जा रहे हैं? थिक। दूसरी तरफ जो आई बैंड है, आई बैंड आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक है। आई बैंड के अंदर भी यहाँ पे देखिए इतने, ये एक और फिलामेंट पाए जाते हैं, ये वाले ब्लू, इनका नेम है थिन फिलामेंट। यानी मायोफिब्रल के अंदर भी दो किस्म के फिलामेंट होते हैं, थिक, थिन। थिक कौन से हैं? ये वाले जो ए बैंड में है। थिन कौन से हैं? जो आई बैंड में है, और थोड़े बहुत वो जा रहे हैं ए बैंड में भी। यानी कि देखिए वो ए बैंड आई बैंड में तो है ही, लेकिन उनके जो कोने हैं ना वो ए बैंड में भी गए हुए हैं। यानी दे आर पार्शली इन ए बैंड एंड ज़्यादातर वो है आई बैंड में। अब मैं आपको थिक फिलामेंट की डिटेल भी बताता हूँ, थिन की भी डिटेल बताता हूँ। तो देखिए ये मैंने एक थिन फिलामेंट बना लिया, यानी ये जो ब्लू कलर का फिलामेंट है इसको मैंने पकड़ा माइक्रोस्कोप में, इसको बड़ा किया तो ये आपके सामने यूँ आ गया। ये थिन फिलामेंट वाला किसका बना हुआ है? एक्टिन का। ये थिन फिलामेंट किसका बना हुआ है? एक प्रोटीन है, उसका नेम है एक्टिन। आपने सुना होगा मसल जो है वो एक्टिन और मायोसिन के बने होते हैं। तो ये रहा जी एक्टिन। क्या है ये? एक्टिन। एक्टिन की दो चेन्स हैं, ये दोनों चेन्स एक दूसरे पे बल खाती हुई ना रस्सी की तरह जा रही हैं। ठीक हो गया। ये एक्टिन है, और एक्टिन का साइज़ कितना होता है? 7 to 8 नैनोमीटर, बहुत छोटी होती है ये एक्टिन। दूसरी तरफ जो थिक फिलामेंट का नेम होता है मायोसिन। मायोसिन भी प्रोटीन है एक, और ये प्रोटीन जो है ये दो धागों पर मुश्तमिल होती है, और इसके एंड के ऊपर जाके दो हेड आते हैं। ये मायोसिन के एक मॉलिक्यूल के हेड हैं। ठीक है। ये मायोसिन का दूसरा मॉलिक्यूल उसके हेड है। हेड्स का नेम क्रॉस ब्रिज भी होता है, हेड को क्रॉस ब्रिजेस भी बोला जाता है। अब ये हेड हो गए क्रॉस ब्रिजेस, और ये बाकी मायोसिन के मॉलिक्यूल है। मायो मतलब मोटा, मायोसिन आप याद रखें मोटा, मसल का मोटा फिलामेंट, और एक्टिन जो है वो पतला फिलामेंट यानी थिन फिलामेंट होता है। अच्छा, एक्टिन, मायोसिन का साइज़ 16 नैनोमीटर होता है और एक्टिन का 7-8 यानी उसके मुकाबले में हाफ होता है। लेकिन
थिन फिलामेंट में दो प्रोटीन और होती है, एक तो एक्टिन होगी, एक प्रोटीन और होती है, उसका नेम होता है, वो यहाँ पे होती है नीचे वाली साइड पे, यहाँ पे उसका नेम होता है ट्रोपोमायोसिन। क्या है वो? ट्रोपोमायोसिन। ये जो ब्लू मैंने बनाई है, ग्रीन बनाई है, इसका नेम है ट्रोपोमायोसिन। वर्ड ट्रोपो का मतलब होता है मोड़ देना, ट्रोपो मीन बेंड कर देना, ये मायोसिन को बेंड कर देती है। दरअसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान मायोसिन के हेड ने एक्टिन से जुड़ना होता है और इस एक्टिन की चेन को अपनी तरफ खींचना होता है, लेकिन ये वाली जो प्रोटीन है जिसका नेम है ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन के साथ ये भी मौजूद है। ये क्या करती है? ट्रोपोमायोसिन मायोसिन के हेड को यानी क्रॉस ब्रिजेस को अटैच ही नहीं होने देती, मोड़ देती है उनको, इसलिए इसका नेम है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपो मीन मोड़ देना, मायोसिन के हेड को वापस मोड़ देती है। तो फिर यहाँ पे एक तीसरी प्रोटीन भी है, तीसरी प्रोटीन यहाँ पे कहीं कहीं लगी हुई है, ये वाली जी देख सकते हैं आप, इसका नेम है ट्रोपोनिन। ये कौन सी है? ट्रोपोनिन। तो यहाँ पे हमारी बात कंप्लीट हो चुकी है कि ट्रोपोनिन एक ऐसी प्रोटीन है, इसके साथ कैल्शियम में जुड़ना होता है, यानी ये जो थिन फिलामेंट है ये 3 प्रोटीन पर मुश्तमिल है, 2 एक्टिन की चेन्स जो बल खाती हुई जा रही है और इसके अलावा एक ट्रोपोमायोसिन जो मायोसिन के हेड को जुड़ने नहीं देगी, और तीसरी ट्रोपोनिन। मैं आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन बताता हूँ, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल क्या है। अब हम बात करते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक मॉडल पेश किया गया है, उस मॉडल का नेम है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। स्लाइड का मतलब होता है दरअसल फिसलना, ठीक है। फिलामेंट कहते हैं इन्हीं धागों को, यानी एक्टिन एंड मायोसिन को। दरअसल मायोसिन के फिलामेंट एक्टिन को खींचते हैं। ये दरमियान में समझे जी मायोसिन का फिलामेंट है, यहाँ पर भी एक्टिन का फिलामेंट है, यहाँ पर भी। अब मायोसिन क्या करेगा? ये सेंटर वाला एक्टिन की दोनों चेन्स को यानी कि पकड़ के अपनी तरफ मिडल में खींचेगा, यूँ मसल छोटा हो जाएगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल 2 साइंटिस्ट ने पेश किया, A.F. हग्सले एंड H. हग्सले ने 1894 में पेश किया गया ये मॉडल। H. हग्सले, A.F. हग्सले ने पेश किया। अब ये देख रहे हो जी, ये जो आप चेन देख रहे हो, ये ब्लू मैंने बनाई, ये एक्टिन की चेन है, ठीक है। एक्टिन की चेन में नॉर्मली क्या होता है, रेस्ट की हालत में ये ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट को ब्लॉक करके रखती है। बाइंडिंग साइट से मेरी मुराद है वो जगह जहाँ पे मायोसिन के हेड ने अटैच होना होता है, एक्टिन की चेन से अटैच होना है, उसको खींचना है, ठीक है। एक्टिन की चेन ये है, ये मायोसिन के हेड है, इससे अटैच होंगे, इसके साथ अटैच होके इसको अपनी तरफ खींचेंगे। अब ट्रोपोमायोसिन ब्लॉक कर देती है बाइंडिंग साइट को, हेड बेचारे अटैच हो नहीं पाते। जब तक हेड अटैच नहीं होंगे वो खींच नहीं पाएंगे मसल को, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। अब ट्रोपोमायोसिन को कौन सी चीज़ हटाएगी? ट्रोपोमायोसिन को हटाने के लिए ये थर्ड जो प्रोटीन है ना, जिसका क्या नेम है, ट्रोपोनिन। ये प्रोटीन का नेम था ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम बाइंड करते हैं, ये मैंने आपको दिखाया हुआ है कैल्शियम। जैसे ही कैल्शियम आके बाइंड करते हैं ट्रोपोमायोसिन हट जाती है। ट्रोपोमायोसिन पहले ये सामने थी, देखे हेड को जुड़ने नहीं देगी, अब ये दूर हट गई। अब क्या हुआ, अब ये जो चेन है यानी कि एक्टिन की चेन है, इसकी बाइंडिंग साइट सामने आ गई। अब बाइंडिंग साइट से मायोसिन के हेड जुड़े, जैसे देखिए ये मायोसिन का हेड है, ये मायोसिन का हेड है, ये मायोसिन का, ये हेड जुड़े और इसको अपनी तरफ खींच लेंगे। यूँ एक्टिन के फिलामेंट मायोसिन की तरफ आ जाते हैं। अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखाता हूँ कि ये है। अब इसमें आप कुछ डायग्राम देख रहे हो कि जैसे ये एक्टिन के फिलामेंट है, ये मोटे जो फिलामेंट है, सॉरी ये मायोसिन के फिलामेंट है। जिस रीजन में ये मायोसिन के फिलामेंट है, ये वाला इतना रीजन, इस बैंड को कहते हैं ए बैंड। आपको याद ही है ये ए बैंड है, ठीक है। और ये रीजन जिसमें सिर्फ लाइट बैंड ही है, ये लाइट बैंड, इसका नेम है आई बैंड। आई बैंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्टिन के फिलामेंट है। अब मायोसिन के हेड एक्टिन से अटैच होते हैं, इससे भी इन दोनों को यूं अंदर की तरफ अपनी तरफ खींचते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता जाऊँ कि ये दरमियान वाला
इतना जो एरिया है इसको कहते हैं एच जोन। ये एरिया, ये कौन सा एरिया, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन के फिलामेंट है, एक्टिन के नहीं है। जिस जगह पे दोनों फिलामेंट है ना, एक्टिन के भी मायोसिन के भी, ये कंप्लीटली डार्क एरिया होगा, ये बहुत डार्क होगा ऐसे। और जिस रीजन में सिर्फ मायोसिन तो है, एक्टिन नहीं है, ये सेंटर वाला, ये एच जोन होगा, जैसे ये एच जोन है। ठीक है जी। अब मायोसिन जब उन दोनों को अपनी तरफ यूं खींचेगा, पकड़ के उन दोनों को जब पकड़ के खींचेगा, फिर क्या होगा, फिर एक्टिन के दोनों फिलामेंट मायोसिन की तरफ आ जाएंगे। यूं जैसे मैंने बनाया है, एक एक्टिन ये था एक्टिन का, ठीक है, दूसरा ये, दोनों एक दूसरे के साथ मिल गए। जब ये साथ मिले क्या हुआ कि ये एक्टिन की सेंटर वाली लाइन, यानी कि जो आई बैंड था उसके सेंटर वाली लाइन, जी लाइन क्लोज आ गई। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जी लाइन क्लोज आ जाती है, जी लाइन क्लोजर, पहली चेंज ये आती है। नंबर सेकंड क्या होता है, एच जोन ख़त्म हो जाता है। ज़ाहिर बात है, एच जोन वो था जहाँ पे सिर्फ मायोसिन के फिलामेंट थे। अब मायोसिन ने एक्टिन को अपने साथ ही जोड़ लिया, ऊपर से ये एक्टिन है, ये पूरा मायोसिन, तो एच जोन ख़त्म हो गया, एच जोन डिसअपीयर हो गया। जी लाइन क्लोज आई, एच जोन डिसअपीयर हुआ और आई बैंड शॉर्टन हो गया। आई बैंड जो कि लाइट बैंड, वो काफ़ी छोटा रह जाएगा। आई बैंड शॉर्टन्स, ए बैंड उतने का उतना ही है, डार्क बैंड, सिर्फ ए बैंड का एच जोन खत्म हुआ है, आई बैंड अब छोटा हो चुका है क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और ये जी लाइन और ये जी लाइन दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाती है, यू सार्कोमियर छोटा हो गया। आपको पता है, दो जी लाइन के दरमियान जो फासला है इतना, ये सार्कोमियर था, अब सार्कोमियर देखिए छोटा हो गया है। अब इसी रूल को यहाँ पे अप्लाई करें कि ये जी लाइन है, ये जी लाइन है, ये दरमियान में मायोसिन के फिलामेंट है। ये एक्टिन को जब अपनी तरफ खींचेंगे दोनों साइडों से यूं, तो ये सार्कोमियर छोटा हो जाएगा। जब सारे सार्कोमियर छोटे होंगे तो मसल हमारा छोटा हो जाएगा। ये है जी मसल कॉन्ट्रैक्शन। मैं एंड पे आपको सारा एक दफ़ा रिवाइज करवा दूँ जल्दी कि मैंने बताया कि स्केलेटल मसल हमारी मर्ज़ी से हरकत करते हैं और स्केलेटन से अटैच होते हैं। फिर मैंने बताया कि स्केलेटल मसल मुश्तमिल होते हैं मसल बंडल पे, और मसल बंडल में होते हैं मसल सेल या मसल फाइबर। मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और मसल के साइटोप्लाज्म को कहते हैं मायोप्लाज्म। फिर मैंने बताया कि मसल फाइबर में बारीक फिब्रल होते हैं जिनको मायोफिब्रल कहते हैं। फिर मैंने बताया उस मायोफिब्रल में लाइट और डार्क बैंड होते हैं। लाइट बैंड जो है उस बैंड का मैंने नाम बताया आई बैंड, डार्क का ए बैंड। ए बैंड के सेंटर में जो पट्टी होती है लाइट, उसका नेम एच जोन है। एच जोन के सेंटर वाली लाइन को एम लाइन कहते हैं, और जो आई बैंड है उसके सेंटर वाली लाइन को जी लाइन कहते हैं, और दो जी लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको सार्कोमियर कहते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि जो मायोफिब्रल है इसके अंदर भी कुछ फिलामेंट होते हैं, उनको मायोफिलामेंट कहते हैं। अगर मायोफिलामेंट के स्ट्रक्चर को देखा जाए, मायोफिब्रल को हम गौर से देखें तो जो डार्क बैंड होता है उसमें ये थिक फिलामेंट होते हैं, और जो लाइट बैंड होता है उसमें ये थिन फिलामेंट होते हैं। थिक फिलामेंट मुश्तमिल होते हैं मायोसिन के बने हुए होते हैं, और मायोसिन एक प्रोटीन है जिसमें फिलामेंट होते हैं और एंड के ऊपर दो हेड होते हैं जिनको क्रॉस ब्रिजेस कहते हैं, और इसका डायामीटर 16 नैनोमीटर होता है। जो दूसरी तरफ जो थिन फिलामेंट है जो कि लाइट बैंड में पाए जा रहे हैं और थोड़े से पार्शियली वो डार्क बैंड में भी जा रहे हैं, उनका नेम होता है एक्टिन। वो तीन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, एक एक्टिन, दूसरा ट्रोपोमायोसिन जो कि नॉर्मली एक्टिन की बाइंडिंग साइट को कवर करके रखती है, तीसरा ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन कैल्शियम से बाइंड करता है, और जो मायोसिन के हेड है वो एक्टिन से बाइंड करते हैं। फिर मैंने आपको स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल बताया कि स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के दौरान कैल्शियम आता है, कैल्शियम ट्रोपोनिन से बाइंड करता है। जब ट्रोपोनिन से कैल्शियम जुड़ता है, ट्रोपोमायोसिन सामने से हट जाता है, फिर मायोसिन के हेड जुड़ते हैं एक्टिन से और उसको खींच लेते हैं। यूँ सार्कोमियर छोटा हो जाता है, जैसे ये नॉर्मल सार्कोमियर है रिलैक्स्ड, और ये कॉन्ट्रैक्टेड सार्कोमियर है। इस तरह से मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो ये था आज का लेक्चर। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है वो मुझसे कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।